स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल, यानी 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक का समय आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपके खुद के राशि स्वामी हैं चंद्रमा। कर्क राशि की हम बात कर रहे हैं और ये वीक आपके लिए खास है। आपके सारे रुके हुए काम यहाँ पर बनने वाले हैं, स्पीड अप होने वाली है चीजें। और वैसे भी समय अभी अच्छा चल रहा है, गुरु उच्च के होकर आप ही की राशि में, आपकी राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। यहाँ अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सबसे पहले धनु राशि में रहेंगे, फिर रहेंगे आपके सप्तम में मकर राशि में, और वीक के एंड में वो अष्टम भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ होंगे, ग्रहण योग बनाएंगे। यानी अब तक आप समझ गए होंगे कि जब भी चंद्रमा अष्टम में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। राहु के साथ इनका होना यहाँ पर ग्रहण योग तो बनाएगा, और अष्टम में चंद्रमा का होना यानी 4 और 5 जुलाई को कर्क राशि को थोड़ा सा ज्यादा सावधानी रखनी है, केयरफुल रहना है, इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, यहाँ पर इस वीक में एक और परिवर्तन होगा, जो गुरु और शुक्र साथ चल रहे हैं। शुक्र 4 जुलाई को यहाँ से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु के साथ आ जाएंगे। अगर हम सुख समृद्धि के कारक का, लव का, रोमांस के प्लैनेट का आपके वाणी भाव में आना या धन की स्थिति अगर हम देखें तो बहुत बेहतर होने वाली है। शुक्र का आपके वाणी भाव में आना, कुटुंब में आना, यानी इस वीक में धन धान्य की स्थिति बेहतर होगी, आपकी वाणी अच्छी होगी और परिवार का माहौल अच्छा रहने वाला है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर पहले से ही केतु भी मौजूद हैं, तो इन सारे ग्रहों का यहाँ प्रभाव हम देखेंगे। करियर की अगर हम बात करें तो देखिए, मंगल आपके लॉर्ड हैं इस समय और मंगल लाभ भाव में चल रहे हैं। जो कर्म क्षेत्र के स्वामी का लाभ भाव में होना, यानी कार्य की स्थिति बहुत बेहतर है। पुलिस आर्मी में है, जॉब करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, मेटल का काम है, या सर्जन है, तो इन सब में आपको ग्रोथ मिल सकती है। करियर आपका यहाँ अच्छा रहने वाला है। लेकिन वीक के एंड में यानी 4 और 5 जुलाई को आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेने हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ रह के ग्रहण योग बनाएंगे और अष्टम में भी रहेंगे, तो निर्णय आपका गलत हो सकता है और पैसा आपका फंस सकता है। अन्यथा पूरी ही स्थिति करियर के हिसाब से यहाँ पर आपके लिए बेहद लाभकारी बनी हुई है। शुक्र आपके वाणी भाव में आएंगे तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, क्रिएटिव फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपकी वाणी अट्रैक्टिव होगी, यानी काउंसलिंग, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसके साथ अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो देखिए, लव लाइफ के लिए काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है। पंचम भाव के लॉर्ड स्वयं अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन मंगल हैं, तो मंगल का यहाँ देखना थोड़ा सा फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व है, तो एग्रेशन को आपको इस वीक में अपनी लव लाइफ में नहीं लाना है, यानी एग्रेसिव नहीं होना है, और अपने जो आपके पार्टनर हैं उनसे हर बात को क्लियर कट कहना है, अन्यथा कंफ्यूजन रह सकते हैं और छोटी सी बात बड़ी हो सकती है। स्पेशली 4 और 5 जुलाई को आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है। वैवाहिक जीवन की स्थिति देखें तो समय ठीक बना हुआ है, स्थितियां बेहतर हैं। गुरु अभी भी पूरी दृष्टि दे रहे हैं आपके सप्तम भाव पर, ऐसे वो संतान को भी देख रहे हैं, लव लाइफ को भी देख रहे हैं। तो गुरु इस समय आपके लिए एक ऐसे प्लेनेट हैं जो आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करेंगे, और संतान हो, वैवाहिक जीवन हो, लव लाइफ हो, सबको गुरु यहाँ पर संभालने वाले हैं। तो स्थितियां बेहतर हैं, निश्चिंत रहें, बस क्रोध पर कंट्रोल करके चलें। इसके साथ अगर हम बात करें आपके धन धान्य की और उससे भी पहले एजुकेशन की, तो हमने बताया गुरु की जो पंचम दृष्टि है, यानी ज्ञान और बुद्धि के देवता की प्लैनेट की दृष्टि ज्ञान और बुद्धि विद्या पर ही पड़ रही है, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्लो डाउन फील कर सकते हैं। सूर्य इस समय आपके 12th हाउस में है, कोई प्रमोशंस है या एजुकेशन है या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो ये समय उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन गुरु आपके सपोर्ट में अवश्य रहेंगे। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो गुरु चंद्रमा के घर में होने से गज केसरी योग तो बनता है, यानी आपके लॉर्ड चंद्रमा हैं और गुरु आप ही की राशि में हैं, उच्च के चल रहे हैं, बुध के साथ हैं, शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे, तो स्थितियां आपके लिए अच्छी बनी हुई है। लेकिन यहाँ हम जरूर कहेंगे
हायर एजुकेशन या विदेशों में जाकर पढ़ना या गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों में थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ अगर हम बात करें धन धान्य की, तो धन धान्य के लॉर्ड यहाँ पर सूर्य आपके 12वें भाव में चले गए हैं, यानी पैसा आएगा भी लेकिन पैसा खर्च भी होगा। और शुक्र यहाँ जब प्रवेश करेंगे तो लग्जरी बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन अकस्मात जो खर्चे होते हैं ना, जो आपने प्लान नहीं करे वैसे कुछ खर्चे आपके यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज हम कहेंगे, विदेशों से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है, पैसा आ सकता है और कार्य आपका एक्सपेंड हो सकता है। तो कार्य की दृष्टि से समय अच्छा, रुके हुए काम होंगे और जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने कार्य को वो भी यहाँ पर हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इशू परेशान कर सकता है। और आंखों में अगर किसी को एलर्जी की समस्या है या स्किन एलर्जी, ऐसी चीजें थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं। आपके लिए सूर्य को जल चढ़ाना यहाँ पर बहुत जरूरी है, हालांकि हम रेमेडीज में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सूर्य का 12वें भाव में होना, तो सूर्य को आप अवश्य जल चढ़ाएं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसके साथ आध्यात्मिक देखिए आप होते हैं और इस समय गुरु का आप ही की राशि में होना और जो गुरु की दृष्टियां हैं वो आपके पूरे धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर रही हैं, अमृत तुल्य मानी जाती हैं, तो ये स्थिति आपके लिए और भी बेहतर है। धार्मिक रहेंगे, धार्मिक यात्राएं इतनी होंगी कि आप खुद सोचेंगे क्या हो रहा है, जितनी जीवन में नहीं की होंगी, यानी मंदिरों के दर्शन होंगे। इस मामले में कर्क राशि वाले बहुत भाग्यशाली रहेंगे। घर में धार्मिक आयोजन होंगे और दान पुण्य भी आप करते नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें भाग्य की, तो देखिए भाग्येश गुरु हैं, तो भाग्येश का उच्च का होकर होना, आप ही की राशि में भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। शनि का यहाँ होना, शनि जहां होते हैं वृद्धि करते हैं, तो गुरु शनि की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर बनी हुई है। बस आपको अपने क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि केतु पर है, वाणी भाव पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखें और क्रोध पर कंट्रोल करें। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। जितना हो आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और शिवलिंग पर नित्य जल चढ़ाएं, जिससे आपकी परेशानियां दूर हों। और कमेंट बॉक्स में ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।